टाइम एंड टेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग ऑब्जेक्टिव जो है सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला नंबर जो रूल है हम लोग उसको सबसे पहले खूब बढ़िया से समझेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ जो पूरी दुनिया में सत्य होती है, अर्थात जो सत्य कथन जो होते हैं, सत्य कथन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। हमेशा सत्य कथन को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए V1 अर्थात V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। सत्य कथन को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है। अब बी वर्ब के लिए इज एंड आर का इस्तेमाल करते हैं। बी का V1 V2 V3 सभी अलग अलग होते हैं। बी वर्ब का जो है V1 जो होता है एम एंड आर होता है, और जो V2 होता है ये होता है वाज एंड वर होता है, और V3 होता है बीन। V3 का होता है बीन, एंड V4 होता है ये होता है बींग, एंड ये V5 जो होता है ये होता है इज। तो इसी तरह से हम लोग बी वर्ब के लिए इज एंड आर का इस्तेमाल करेंगे V1 एंड V5 के लिए। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन है, टू एंड टू मेक्स 4। 2 एंड 2 2 और 2 4 होता है। सत्य कथन को दिखाने के लिए हमेशा भी हम लोग V5 का इस्तेमाल करेंगे। V5 आपको देखना है, डी ऑप्शन नंबर में हो जाएंगे। होनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी। बी का V5 खोजना है। बी का V5 होता है एज, तो आपको सही आंसर हो जाएगा ए। ब्लड बी रेड, ब्लड लाल होता है, तो ये सत्य कथन को दिखाने के लिए V1 या V5। अभी हम लोग V5 का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये V5 होंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आर एंड वाज का इस्तेमाल तो होगा नहीं, आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो वाटर बॉयल एट 100 डिग्री C। तो वाटर के अनुसार हम लोग V5 का इस्तेमाल करेंगे। सत्य कथन को दिखाने के लिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, तो ये हो गया। द सन राइज इन द ईस्ट। तो सूर्य पूरब में उगता है, सत्य कथन को दिखाने के लिए V5। सन एक ही है, इसलिए V5 हो जाएगा राइज के जगह पर राइजेज हो जाएगा। चलिए, तो अगला नंबर हम लोग रूल को देखें। यदि सेंटेंस में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस अ टाइम, ट्विस अ टाइम, नेवर हो, सेल्डम हो, हार्डली हो, रेयरली हो, स्कर्सली हो, यूजुअली हो, जनरली हो, ओकेजनली हो, समटाइम्स हो, ऑलवेज, ऑफ्टन, नेवर, सेल्डम इत्यादि, रूटीन प्लस टाइम हो, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात हम लोग V1 या V5, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव WH के लिए हम लोग डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, सी नेवर टेल ए लाई। नेवर का इस्तेमाल हम लोग जब भी करते हैं तो V1 या V5। नेगेटिव के लिए डू डज, इंट्रोगेटिव के लिए भी डू डज, तो V1 या V5 हो जाएंगे, ये तो V4 हो जाएंगे, ये V2 हो जाएंगे,
सी के अनुसार आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा, सिंगुलर है तो थर्ड पर्सन है। स्वाति ऑलवेज, ऑलवेज का इस्तेमाल हमेशा हम लोग V1 या V5 में ही करते हैं। तो स्वाति थर्ड पर्सन है, सिंगुलर में नंबर में है, तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में रहेगा तो V5 लगाएंगे। स्वाति हमेशा लेट आती है तो ये हो जाएगा कम्स हर मदर गो टू द टेम्पल एवरी डे। उसकी माँ प्रतिदिन जो है मंदिर जाती है। उसकी माँ जो है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर में, तो यहाँ पर गो नहीं होंगे, गोन भी नहीं होंगे, वेंट नहीं होंगे, अर्थात गोज हो जाएंगे। सी कम्स हेयर एवरी डे, सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के अनुसार हमेशा V5 सोचेंगे। क्या पहचान है इसका? एवरी डे। एवरी डे का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, तो इसका हो जाएगा V5। शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल एट 3:30 PM। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, रिटर्न है, फ्रॉम स्कूल एट 3:30, तो आपका V5 सोचना है। ये V4 है, V2 है, ये तो होगा नहीं, ये V5। यूजली मतलब आमतौर पर, वो आमतौर पर सुबह में जो है न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो यहाँ पर यूजली का इस्तेमाल हम लोग V1 या V5 में ही करते। थर्ड पर्सन है तो V5 में हो जाएंगे। रीड हो जाएगा, रीड नहीं होगा। हैज रीड, ये भी नहीं, ये तो होगा नहीं, ये V5 हो जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस में शैल और विल दोहराया नहीं जाता। जितने भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इसमें शैल या विल पुनः दोहराया नहीं जाता है। अर्थात एक तरफ का सेंटेंस अगर V1 या V5 में है तो दूसरे तरफ का सेंटेंस शैल विल में होंगे, फ्यूचर में होंगे। अर्थात एक तरफ का सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरे तरफ का सेंटेंस शैल विल में होंगे। एक ही तरफ होंगे शैल विल और एक तरफ V1 या V5 में रहेंगे। ध्यान रहे कि इसके तहत वाक्य के उसी भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं जो इफ़, व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, इन केस, अनलेस, अनटिल, इट से शुरू होकर कंडीशन को दर्शाता है। ये है तो यू विल गो व्हेन ही विल कम, तो पहला नंबर तो ऐसा ही गलत है। एक तरफ अगर शैल विल में है, दूसरी तरफ का V1 या V5 में होना चाहिए, तो यू विल गो व्हेन ही कम्स, नीचे वाला ऑप्शन सही होगा। इफ़ यू विल डांस आई शैल गो मनी, तो एक तरफ अगर शैल विल में रखते हैं, दूसरी तरफ V1 या V5 होना चाहिए। तो ये यू के साथ V1 लगा हुआ है, ये नीचे वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। यदि एक वाक्य में फ्यूचर टेंस हो तो दूसरे वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। यदि एक वाक्य में फ्यूचर टेंस हो तो दूसरे वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाया जाता है। अर्थात शैल विल हो तो एक तरफ में V1 या V5 में सोचेंगे। I shall not go out if it rain। अब रेन को समझना है, एक तरफ का अगर शैल विल में है, दूसरे तरफ का होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, अर्थात V1 या V5। तो V1 या V5 सोचना है। ये तो नोट ही है कि V4 में है, ये V2 में है, ये V5। इफ़ सी कम आई, एक तरफ का अगर V5 में पहले से तो दूसरे तरफ का सेंटेंस होना चाहिए
सेल विल में होना चाहिए। तो यहाँ पर आई के साथ सेल लगा देते हैं, नहीं लगाया गया। तो सेल के बाद V1 गो, गोन तो होगा नहीं, वेंट भी नहीं होगा, गोज भी नहीं होगा, क्योंकि पहले से V5 है तो गोज तो नहीं होंगे, यानी सेल पहले से रहना चाहिए था और गो। He will go to play when Ram returned from पटना। आपको समझना है कि एक तरफ का सेंटेंस अगर सेल विल है, दूसरी तरफ का सेंटेंस V1 या V5 होना चाहिए। ये V4 है, ये V2 है, ये हैज प्लस V3 है, तो आपको सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डी, V5। ही विल पास इफ़ ही, यदि एक तरफ का सेंटेंस सेल विल प्लस V1 में है, दूसरी तरफ का सेंटेंस होना चाहिए V1 या V5। यही दिमाग में खाली डाल लेना। तो ये वक्त जो है ही के अनुसार तो वक्त होगा नहीं, वर्क होगा नहीं, तो बी हो जाएंगे, ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। ये V4 है, ये हैज प्लस V3। इफ़ ही वर्क हार्ड आई सेल हेल्प, एक तरफ का सेंटेंस सेल विल में आ गए, दूसरी तरफ का सेंटेंस दिमाग में डाल लेना है V5 या V1। तो ही के अनुसार V5, ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं। समय के पूर्व निर्धारण रहे तो उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। वाक्य को फ्यूचर प्लानिंग कहते हैं, इसे वाक्य को फ्यूचर प्लानिंग कहते हैं। फ्यूचर प्लानिंग में जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें V1 या V5 हमेशा लगाते हैं। जैसे नीतीश कुमार कल गया आएंगे, तो उसमें V1 या V5 लगाएंगे। एग्जाम्पल को मेन समझना है। द CM कम टू सारण नेक्स्ट फ्राइडे। तो नेक्स्ट फ्राइडे ये फ्यूचर प्लानिंग का सेंटेंस अर्थ निकलता है फ्यूचर में, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्ब का फॉर्म V1 या V5। तो द CM सिंगुलर नंबर है, इसके अनुसार V5 हम लोग सोचेंगे सीधा सीधा। ये V1 है, V4 है, ये कहीं ना कहीं V2 है। द टेस्ट मैच स्टार्ट्स 16 जनवरी में जो क्रिकेट मैच जो है स्टार्ट हो। तो आपको सीधा सीधा सब समझना है कि फ्यूचर प्लानिंग वाला सेंटेंस, फ्यूचर प्लानिंग सेंटेंस में हमेशा V1 या V5 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गया V4, इजमआर प्लस V4, हैज प्लस V3, ये तो V1 है। इसी के अनुसार बी नंबर हम लोग राइट आंसर हो जाएगा। द वोट स्टार्ट टुमारो, कल हम लोग का जो है कल स्टार्ट होगा, कल फ्यूचर प्लानिंग। V1 या V5, ये हो गया V4 इजमआर प्लस V4, ये है कहीं ना कहीं V1, ये हैज प्लस V3 है, हम लोग का V5 हो जाएंगे स्टार्ट्स। द प्रेसिडेंट खाली जगह है, कम है, गो टू गया, ये गया थोड़ा सा वाई यहाँ पर छूट गया है, GAY यहाँ पर गया। नेक्स्ट संडे, अब नेक्स्ट संडे के बाद है फ्यूचर प्लानिंग की बात है। ये V4 तो होगा नहीं, और ये कहीं ना कहीं केम V2 होता है, और ये कम तो V1 हो गए, ये इसीलिए V5 हो गए। चलिए, तो अगला नंबर हम लोग फिर से आगे हम लोग समझते चले। यदि वाक्य में नाउ नॉट्स दिस टाइम
दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग, करेंटली, एट प्रजेंट, एट द मोमेंट, दीज डेज का प्रयोग किया गया हो तो उस वाक्य से कार्य जारी रहने का बोध होता है। इस वाक्य से कार्य जारी रहने का बोध होता है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इस्तेमाल करें, जिसमें होता है ईजेएमआर प्लस बिफोर। कार्य जारी रहने का जो है बोध होता है तो ईजेएमआर प्लस बिफोर का इस्तेमाल करें। इज एंड एम एंड आर, इसी के साथ हम लोग वर्ब का बिफॉर्म फॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग का सेंटेंस बिल्कुल सही चलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन है, आई रीड खाली जगह ए नोवेल नाउ। नाउ इनका पहचान है कि नाउ का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही करते, ईजेएमआर प्लस बिफोर। तो आई के साथ हैज तो कभी लगेगा नहीं, आई है तो V5 भी नहीं होगा, आई के साथ इज थोड़े लगता है, तो आई के साथ एम लगेगा, तो ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। तो ये नंबर आप आंसर हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी के अनुसार हम लोग को सबसे पहले समझ लेना कि क्या क्या लग सकता है। तो सी के साथ वाज भी लग सकता है, ये भी सब लग सकते हैं, लेकिन दिस इवनिंग ये बताता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस चलेगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये भी पास्ट में है, V2 है कहीं ना कहीं तो पास्ट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सी के अनुसार इज, ईजेएमआर प्लस V4। ही खाली जगह लर्न इंग्लिश दिस टाइम, ईजेएमआर प्लस V4 लगाना, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सोचना। तो ये तो हो गया V5 और ये कहीं ना कहीं है V1। ही के साथ V1 कैसे लगेगी, ये V1 नहीं सॉरी ये V2 है और ये ईजेएमआर प्लस V4 है, तो ये तो होगा नहीं। आई ही के साथ तो एम नहीं लगेगी, इसी के साथ हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर। यू एट द मोमेंट, ईजेएमआर प्लस एट द मोमेंट का इस्तेमाल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो यू के साथ इज नहीं होंगे, यू के साथ आर होते हैं, लेकिन यह स्पोक कैसे होगा, ये भी नहीं होंगे, इसीलिए ईजेएमआर प्लस V1 या V5 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।